आज की प्रोग्राम पहले तो था कि मैंने अभी तक एक मीटिंग ज़िले की नहीं थी अभी तक, और मैं पूरे प्रशासन से वाकिफ़ नहीं थी और शायद वो मुझसे वाकिफ़ नहीं थे। तो एक जान पहचान बढ़ाने की बात भी थी कि मैं मंत्री हूँ और इस ज़िले से बहुत पुराना नाता है मेरा। साथ साथ बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस रही हैं इस ज़िले को लेकर, वो सड़कों की हो, पानी की निकासी की हो, सौंदर्यकरण की हो, कचरे की हो, कूड़े की हो, बहुत सारी चीज़ों में चर्चा हुई है। 10 साल बाद एक स्वास्थ्य मंत्री का रेवाड़ी वितरण। ये तो नहीं मालूम जी कि 10 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरा गांव रामपुरा है और वो ज़िले रेवाड़ी में पड़ता है, और रेवाड़ी ज़िला मैं बोलूँ कर्म भूमि, जन्म भूमि सारी रही है। आज के दिन कर्म भूमि मेरी ज़्यादा मेहनतगढ़ की तरफ है, मगर ये बिल्कुल बात नहीं है कि मैं अपनी जन्म भूमि को भूल जाऊँ। मैडम, डेंगू लगातार बढ़ता है, रेवाड़ी टॉप पर 170 का डाटा पहुंच चुका है। हाँ जी। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है रोकथाम के लिए? नहीं, सब कुछ तैयार हमने फॉगिंग के लिए या तो हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ डीसी साहब जानते हैं कि सारी दवाइयाँ हमने दे रखी हैं। हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड हैं। तो अगर चिकनगुनिया की बात, डेंगू की बात होती है, मलेरिया के 3 हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो पानी के वक्त आते हैं ज़्यादा। दवाइयों का हमने वितरण कर दिया है, फॉगिंग कर दिया है, पंचायत को भी कर दिया है। तो ये सब पूरे हरियाणा में हमने वितरण कर रखा है। मैडम, करीब 4 महीने पहले आप सिविल हॉस्पिटल आए थे और आपके सामने नहीं, मैं पिछले महीने भी आई थी, मैंने आपको बुलाया नहीं था। एक समस्या रखी थी हमने आपके सामने कि ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल के बीच में जो ओवरब्रिज बनाया आगे फिर बोले। जो ओवरब्रिज बनाया गया सिविल हॉस्पिटल और ट्रॉमा के बीच में, हाँ जी, वहाँ जो लिफ्ट तैयार होनी थी, आपने कहा था कि 1 महीने बिल्कुल नहीं, मेरे को प्रॉब्लम पड़ रही है उस लिफ्ट से। फ्रैंकली मैंने हैंड ओवर नहीं लिया, क्योंकि एक तो मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, उसके बारे में भी मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को बात की है। दूसरी बात मेरी ये थी कि अगर हम लिफ्ट बना रहे हैं और स्ट्रेचर के लिए आप ऊपर से वन साइडेड है, तो नीचे से दूसरी साइड से क्यों नहीं निकल सकता था? कि स्ट्रेचर की बात है, अगर आप जाके देखेंगे तो स्ट्रेचर को निकालने के लिए बहुत ही कम जगह है, तो बहुत ही कम जगह है। क्या समाधान है? समाधान यही है कि अगर उन्होंने मेरे को बताया, पीडब्ल्यूडी, मैंने मंत्री से भी बात की है, एसी से भी बात की है, मैंने अपने हेल्थ वालों से भी बात की है कि अगर वो लिफ्ट बदला के वन साइडेड ओपन और दूसरी साइडेड से जब नीचे आते हैं वहाँ से निकाल सकें तो और भी बेहतर हो जाए, तो फिर हमारे को स्ट्रेचर्स को मोड़ तोड़ के फिर निकालना नहीं पड़ेगा। मैडम, एक बड़ा सवाल। मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। जिस जिला सचिवालय में आप खड़े हैं, यहाँ भी करीब 7 महीने से 2 लिफ्ट हैं और दोनों खराब पड़ी है। क्या कारण कि इतने बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, बावजूद उसके लिफ्ट काम नहीं करती? ये मुझे मालूम नहीं है, ये संज्ञान में नहीं था मेरे कि यहाँ की भी दोनों लिफ्टें काम नहीं कर रही हैं, मगर जो डीसी साहब ने कहा है अंदर आज के दिन कि इस सचिवालय की भी मरम्मत होनी बाकी है और बहुत जल्द वो भी करवाने। मैडम, एक बड़ा सवाल है, नए अस्पताल पर लगातार नई अस्पताल की फाइल बन रही है और बहुत जल्द आप सभी को मैं खुलासा कर दूंगी एक बारी जब सब कुछ मैडम, एक सवाल है कि शहर में सफाई का काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है विधायक जी का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। नहीं, इस पे भी चर्चा हुई है अभी कि आवारा पशु दिन में निकल जाते हैं। आवारा नहीं बोलते हैं, पालतू पशु नहीं बोलते, पालतू पशु हैं जो कुछ लोग हैं जो निकाल देते दिन में और शाम को वापस चले जाते हैं अपने बच्चों को। मैडम, बात यही हुई थी कि ये आवारा नहीं पालतू, तो हमने कहा था कि पता करो ये किनके हैं पशु। कुछ लोग हैं 29-30 लोग जिनके पशु हैं, मैंने कहा उनसे बातचीत करो और अगर वो मानते नहीं है तो उन पर थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सड़कों पे आ जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन होता है तो इन पे फिर एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैडम, बड़ा सवाल है वोट चोरी। कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ एक व्यक्ति कोर्ट में गया है और कहीं ना कहीं वो एविडेंस झूठे बताए गए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मेरी प्रतिक्रिया तो सीधी बात है कि जब पार्टी हारती है तो हर दिशा में वो अपने फिंगर्स पॉइंट करने लगती है। आज के दिन कांग्रेस को ये मिल गया कि वोट, अरे भाई 10 साल हो गए, आप अपने आप को पहले सुधार लो फिर किसी और की तरफ देखो। मैडम, थैंक यू।